सिटी हलचल और आपका प्रयास कॉमन है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने अभी जनवरी में 2 बड़ी घटनाएं आ गई, कोटा से आई है। 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, एक बेटा था एक बेटी थी, और उसके बाद डिस्कशंस का दौर शुरू हो गया। लोग मैकाले की शिक्षा पद्धति पर वार करने लग गए। लेकिन जरा सोचिए, कितने साल पहले मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति दी है और हमने कितने सालों में अपनी ओरिजिनल शिक्षा पद्धति को इवॉल्व किया है। ऐसे में इस पूरे प्रोसेस में एक चीज हमारे सामने आती है, वो हम चलते चलते में डिस्कशन में शामिल कर रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में होने वाले फेयरवेल पार्टी। जी हाँ, अलग अलग खबरें आती है। पूरा जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक प्रैक्टिकल के लिए और प्रैक्टिकल की तैयारियों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक और चीज के लिए जाना जाता है, और वो है फेयरवेल पार्टीज। फेयरवेल पार्टीज आजकल प्रशासन के लिए, स्कूल प्रबंधन के लिए चुनौती बनती जा रही है। 14 फरवरी को मेडिकल थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित स्कूल में फेयरवेल पार्टी के बाद मेडिकल थाने में पेरेंट्स की हाजिरी लगी। अपने बच्चों को बचाने के लिए माफी मांगी, बच्चों को लेकर घर आए। तो नेशनल हाईवे 58 पर मोदीपुरम के पास एक स्कूल के बच्चों ने अलग ही अंदाज में स्टंट किया। पुलिस एक्टिव हुई, स्कूल प्रबंधन चुप रहा। तो वहीं एक और सीन आज सुबह मेरे सामने आया, और उस सीन में फेयरवेल पार्टी का फोटो था, और फेयरवेल पार्टी में जितने भी बच्चे थे सबने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी हाँ, सोचिए कौन से स्कूल से आ सकता है। आपकी सोच से परे के स्कूल से यह उदाहरण आया है, और उसका नाम है एमपीएस मेन विंग। जी हाँ, अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया जो मेरे दिल को छू गया, और इसीलिए मैं चर्चा में इसे शामिल कर रहा हूं। फेयरवेल पार्टी में होने वाले अनाप शनाप खर्चों को लेकर, फैशन शो को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूं और डिस्कशन भी करता हूं। लेकिन इन सब चीजों को रोकने के लिए कहीं किसी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। बच्चों की फेयरवेल पार्टी हमेशा से स्कूल यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, ये मैंने अपने सेंट्रल स्कूल की स्कूलिंग में सीखा है। लेकिन एमपीएस ने उस सेंस को फॉलो किया है और स्कूल यूनिफॉर्म में फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर प्रबंधक विक्रम शास्त्री, केतकी शास्त्री और प्रधानाचार्य अलका श्रीवास्तव गौड़ ने शहर को एक नया संदेश दिया है। एमपीएस के पेरेंट्स ने इस नए साहसिक कदम को हाथों हाथ लिया है, प्रशंसा भी की है। कुछ फोटो देख लीजिए। पूरा एग्जाम का माहौल है, प्रैक्टिकल में बच्चे इन्वॉल्व हैं। और जरा सोचिए, प्रैक्टिकल के दौरान जब फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है तो बच्चे पहली बार, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने पीयर ग्रुप में एक ऐसी चीज का स्वाद चख लेते हैं जो लेटर उनकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, और वो है बियर और शराब। कहीं कोई शोर नहीं है, सब लोग फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुपचाप हो जाते हैं। अलग अलग वेशभूषा में, महंगे कपड़ों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लोग बच्चे पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये सब इस हफ्ते 15 दिनों में हमने देखा है। तो ऐसे में एमपीएस का ये फंक्शन और हापुड़ के डीएवी का आशीर्वाद के रूप में जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों को यह बताया जाए कि वो स्कूल यूनिफॉर्म जो उनके साथ 13, 14, 15 साल तक जुड़ी रही थी, अब उससे अलग होने का समय आ गया है। इस यूनिफॉर्म ने जो आपको अनुशासन सिखाया है, स्कूल में विभिन्न चीजें सिखाई हैं, उनको विदा नहीं करना है। सिर्फ इसे पहनकर, इस स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर गौरव महसूस करना है, क्योंकि ये फेयरवेल पार्टी में पहनी गई यूनिफॉर्म जब आप पहनकर अपने बोर्ड के एग्जाम्स देंगे तो आप में विशेष कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है तो सिर्फ एक काम करिएगा, जब आपके बोर्ड के पेपर हो ना तो आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मत जाइएगा। आपको स्कूल अथॉरिटीज रोक लेंगी, आपके स्कूल से टीचर्स को बुलाया जाएगा, क्या आप इस पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हैं? इसलिए ये स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं
डॉक्टर विनीत त्यागी को और अलका श्रीवास्तव गौड़ को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि नवाचार और इनोवेटिव टेक्निक्स को लेकर जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। जहां कहीं पर भी नवाचार और इनोवेटिव टेक्निक्स को लेकर काम होता है वो हम जरूर बताते हैं। हां, कल या परसों में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसिक स्कूल्स में फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अपनी चर्चा में रोक कर रखा है क्योंकि आज का दिन फेयरवेल पार्टी को है और मधुसूदन नाग को समर्पित है। आपसे विदा ले रहे हैं। ठंड में अपना इंतजाम रखिएगा, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बाइक्स धीरे चलाइएगा और सबसे बड़ी बात, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।